कैपिंग का इशू नहीं आना चाहिए, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, इतना आप नहीं कमा सकते लीगली. यू शुड लर्न ऑल द important things that will be required in your course that you want to study. For example, 80% से ऊपर है बैचलर्स में, then you will mostly get scholarship around 20%. Hi guys, hello, welcome back to another video. This is Cabs Vlog and today we are gonna talk on Q&A session. Obviously Q&A session की मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के. थोड़ा सा मैं नींद में हूँ तो इग्नोर इट प्लीज़. एंड उसके अलावा अभी हम बात करते हैं Q&A सेशन का. मैं बेसिक रूल बता देता हूँ. अगर आप Q&A सेशन में पार्ट लेना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना. आपको वीडियो में पार्ट लेने के लिए बस जो लेटेस्ट Q&A सेशन की वीडियो होगी उस पर जाना है, कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद हम आपको कमेंट्स पढ़ के आंसर दूंगा एंड आप अपने क्वेश्चंस को सुन सकते हो. अगर आपका अर्जेंट क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे DM कर दो. अगर आपका क्वेश्चन ऐसे ही है कि भाई थोड़ा टाइम ले सकते हो तो आप एक काम करो, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करो जिससे कि मैं उस पर एलेबोरेटिवली आंसर दूं. और एक चीज़ और, अगर जो वीज़ा चांसेस वाले क्वेश्चन पूछ चलो कि मेरा वीज़ा आएगा नहीं आएगा, तो वो चीज़ मैं बोलूँगा कि आप ऐसे में से कमेंट्स में मत पूछो क्योंकि यार कोई बंदा नहीं बता सकता कि किसी बंदे का वीज़ा आएगा या नहीं आएगा. तो इससे बेटर ये होगा कि आप सीधे मुझे जो प्रिसाइज क्वेश्चन है वो भेजो. और ऑल्सो जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट कि आप जा करके मुझे ये मत भेजा करो हाई ब्रो के साथ साथ नीचे कमेंट लिखो या फिर जो भी आपका इशू है वो लिखो, प्रॉब्लम लिखो, ताकि मैं एक बारी में जवाब दे सकूँ. पहले मैं हाई ब्रो का रिप्लाई करूँ, फिर मैं हाउ आर यू का रिप्लाई करूँ, फिर मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ. इतना लंबा नहीं खींचना. तो मैं बोलूँगा अगर आपको क्वेश्चन है तो सीधे कट टू कट सीधे क्वेश्चन पूछ लो ताकि मैं रिप्लाई दे सकूँ. ऐसा नहीं मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ, बट आपकी क्वेरी सॉल्व करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट. कमेंट करना शुरू करते हैं. हेलो कैप्स की स्पेलिंग रॉन्ग है भाई, बट ठीक है. Hello Caps, I lost my file on 13th June, but I didn't get my visa, so I deferred my intake from July to February. So the capping will affect my visa. Capping आपको affect करेगी, obviously affect करेगी, लेकिन आपने defer किया, आपके पास ऑफर लेटर वगैरह I think पड़े होंगे. तो अगर आप लोगों के पास ऑफर लेटर्स पड़े हैं तो आपको कैपिंग का इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं. बट अगर आप नया अप्लाई करने वाले हो वीज़ा, नया ऑफर लेटर अप्लाई करोगे तो 100% आपको कैपिंग इफेक्ट करेगी. और उसको इफेक्ट कम कराने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी फाइल अप्लाई करनी है स्ट्रॉन्ग फाइल के साथ, वेट मत करना. अनदर क्वेश्चन, आई एम गोइंग फॉर बैचलर्स. इफ माय ट्यूशन फी इज 1.10 lakh फॉर होल, देन लीगली हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट कैन आई पे ऑन माय ओन फॉर पार्ट टाइम. भाई किसी चीज़ की परसेंटेज बताना, सो द थिंग इज मैं क्या कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि आपके पार्ट टाइम से फीस निकलेगी. क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप 24 आवर्स काम करोगे, आपकी फीस है 25,000, 30,000, 45,000 डॉलर्स, ठीक है, साल की. तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, इतना आप नहीं कमा सकते लीगली. और कमाओगे भी तो कोई ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी आपको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलना बहुत मुश्किल है, राइट. तो अगर ऑन पेपर बात करें तो नहीं निकाल सकते पार्ट टाइम से फीस. दूसरे तरीके ये होते हैं कि भाई कैश पे काम करना, या फिर इलीगली जो भी तरीके होते हैं उनसे काम करना, या फिर अपना पूरा शरीर तोड़ के काम करना, और ABN TFN दोनों पे चला करके काम करना. ये सब प्रोसेस होते हैं जिसमें से बंदा चले इतना सेव कर लेता है कि थोड़ी बहुत फीस निकाल ले या फिर पूरी फीस निकाल ले. बट उसके लिए आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, आपको मन मारना पड़ेगा, शॉपिंग थोड़ी देख के करनी पड़ेगी. ये सब चीज़ें हैं. ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि कैन आई पे माई फीस विद पार्ट टाइम जॉब पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो. मैं सोचता हूँ इस बारे में, और मैं इस बारे में वीडियो निकालने की कोशिश करता हूँ. आई हैव JEE Advanced this year on 26 May. Then set in counseling till July. Made my mind to study abroad and applied for Monash University February 2025 intake. I have conditional offer letter and band score 7. Will this be considered as gap year? No. I am free for around 2-3 months. Should I self-learn hacking via YT and materials? Yes, you should learn all the important things that will be required in your course that you want to study in Australia or in any of the nations that you want to go. And secondly, आप gap year में इसलिए count नहीं होगा because gap year means you have not done anything, but you said you were preparing, so you would be having admit letters, admit cards, other documents that you can attach to the file and tell them that yes, you were actually studying for an exam, you're preparing for it, but now you change your mind. So you need to write your SOP in a way. You need to write your
reasons in a way to explain them that yes, you want to be a part of that university or a part of that abroad studies program. Also, need more info on Bachelor's of IT, Cybersecurity, and Masters too. Masters of Cybersecurity and Bachelor's of Cybersecurity, I have made those videos in them. I have made videos for these courses on my YouTube channel, so you can check them out. Need info on job market and cybersecurity, I will make a podcast soon. Okay, next. मेरा सर जनवरी 25 इनटेक है मुराद यूनिवर्सिटी में, मेरा कंडीशन ऑफर आ गया है, तो मैं नवंबर में प्रोसेस स्टार्ट करूँ तो चलेगा? बिकॉज ड्यू टू सम रीजन प्लीज आंसर यस। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू करो। कंस्ट्रक्शन PM कोर्स विच सिटीज प्रेफर फॉर स्टडी? DM on Instagram, बड़ा क्वेश्चन है, I will give you better answer. Deakin University conditional offer letter received on 16th June 2024, but scholarship not mentioned. Should I got scholarship on my unconditional offer letter and I am not eligible for scholarship? Scholarship doesn't matter कि आपका unconditional offer letter है conditional offer letter. It matters on your requirements. Means it matters on your previous studies. Previous studies में अच्छे नंबर हैं, for example 80% से ऊपर है bachelor's में, then you will mostly get scholarship around 20%. And if you are doing like extraordinary stuff, then you can get more. My master's in agriculture का क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा स्कोप है, एग्रीकल्चर इज इन डिमांड मोस्टली। और पर्थ सिटी का क्या अच्छी रहेगी और मैं वहाँ अप्लाई करूँ तो यस, पर्थ सिटी विल बी रियली गुड इफ यू वांट टू गो फॉर एग्रीकल्चर। माइनिंग भी काफ़ी अच्छी है पर्थ में। मेक अ वीडियो ऑन मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग, आई विल मैन, आई विल। इट्स जस्ट आई एम सो बिजी राइट नाउ। Hi bro, I'm relocating out of my team November 2024. Can you please tell me what's the do's and don'ts? For the do's and don'ts, the do's will be focus on your study. The don'ts will be don't focus on your study. The do's is आप एक काम करना कि make sure to join the clubs. If you're living in city, make sure to save money because it will help you. And I think you should watch my RMIT vlogs videos. I will be giving good information in them. आप उसमें से समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए. And make sure to be a part of every event of mostly all the clubs if you can. And save the money always and focus on studies. Two things are important, money and study. Third, friends. So yeah. Also, if you guys need videos on 2 years experience, मेरा experience 2 साल का, तो मुझे बताना. मैं सोच रहा हूँ इस पर अच्छे से एडिट करके एक वीडियो बनाए, बट मुझे बताना. And also सब्सक्राइब कर लो चैनल. Hello Dada, I heard that TAF NSW is really strong, strict college, so please can you give me some answer on this? The college, I cannot tell you that if the college is strict or no, because I don't know. I'm not a part of that college, but still, I need to look into this. But you can DM me on Instagram. I can probably have a chat. Probably have a look for you. Masters in tourism, hospitality, and event from two students in university. What is the scope? Scope will be good. It's in tourism, so scope will be good. Not only in Australia, it can be a great in other segments and other places as well. It depends on how you do it. It depends on how you will be pursuing this course for the future professional world that you will be working into. So yeah, Perth or Melbourne for masters for after graduation, BBA in India. Depends, man. It totally depends on course. Depends on your university. Depends on your personal reasons. Depends on your financial reasons. Hey Caps, how are you doing? I'm doing really great, sir. How are you? I still remember, yes, we met. Yeah, it was really great to meet you. It actually feels good when you meet parents who watch my videos. तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चा फीस निकाल लेता है, जॉब करके डिफिकल्ट है ब्रो. हेलो सर, अप्लाइड माय वीज़ा फाइल ऑन 5th July, ऑस्ट्रेलियन ACU बैचलर्स BBA orientation class 22 July and मेरे class for from 29 July, but I got extension till 2 August. Now there's no response and my development is also rejected. Please tell me what to do. Bro, it's a critical situation. I would say just comment me, DM me on Instagram. I will try to answer your question in a precise and clean way. I had got UNSW for the September intake 2024, but as it had got delayed, I have asked for a defer for February 2025. Can I apply for the visa as soon as I get the deferred COE, or should I wait to start the visa process? As soon as you get your deferred COE and your things ready, apply for it. Don't wait. Bro, how is electronics scope? Electronics and how much years we will say? See, electronics is great. Electronics is a great
course, great opportunity if you want to study it here, and it's actually high in demand and actually is in high money making jobs you can get from this. I'm preparing for CUET exam and I want to study abroad after graduation. Which scholarship is good? Which scholarship is good? I don't know much about scholarship, but if you need videos on scholarship, let me know, I'll make them. क्या फाइल लॉजमेंट के बाद के टाइम को भी गैप में काउंट करते हैं? नहीं. Once you have lodged your file, it's not counted as gap year after that lodging day. क्योंकि उससे पहले तो justified अब है फाइल लॉज करने के बाद. अगर if उससे पहले justified है, no issues. If you want to study free online courses, it's totally up to you. It will be your personal reasons for like increasing your knowledge and your intelligence. Otherwise, it's not gonna be impacting your file. Once you have lodged it, you have lodged it. So yeah, these were the comments in Q&A session. If you want your questions to be answered, DM me on Instagram if it's urgent. Otherwise, if you need elaborative answers, comment down below. So like, share and subscribe to this channel. And this is Caps Lock signing off.